नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। कई बार व्हाट्सएप पे ऐसे मूर्खतापूर्ण तथ्य आते हैं, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें आती हैं कि सुन के हंसी आता है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कि तुम अच्छी खासी किताबें लिख रहे हो, बाकी सारा काम कर रहे हो, इन छोटे छोटे सवालों में क्यों उलझते हो। लेकिन मैं जानता हूं कि ये छोटे छोटे सवाल ही बड़े बनकर व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर फैलते जाते हैं। इसलिए कई बार छोटे छोटे सवालों का, भले वो कितने भी महत्वपूर्ण हो, जवाब देना बहुत जरूरी होता है। और इनका जवाब देने के लिए कोई बहुत लंबा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप खुद हिस्ट्री के फैक्ट चेक कर सकते हैं। गूगल पे इतनी सारी चीजें हैं, बाकी जगहों पर है। खैर, ये तथ्य मैं आपके सामने खोलकर रख देता हूं। तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड ये आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन एक साथ पढ़ाई किया करते थे। वहीं उनकी दोस्ती हुई थी और उसी के चलते भारत का जो विभाजन हुआ और बाकी सारा कुछ हुआ वो हुआ। फिर से दोहरा रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन एक साथ पढ़ाई किया करते थे। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड किसी ने मुझे भेजा था। मतलब गजब की मूर्खता है। मूर्खता की भी बहुत सारी श्रेणियां होती हैं। अक्सर मैं ट्विटर पर जब कुपड़ लिखता हूं तो लोग कहते हैं ये कुपड़ क्या होता है। अनपढ़ तो हम जानते थे। अनपढ़ वो होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उससे कोई शिकायत नहीं होती है। वो बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है तो उसकी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं या कोई और वजह हो सकती है। लेकिन कुपड़ वो होता है जो पढ़ा लिखा तो होता है लेकिन उस पढ़े लिखे का गंदगी फैलाने के लिए उपयोग करता है। और राइट विंग के जो नए नए हिस्टोरियन आए हैं या कहें कि व्हाट्सएप फॉरवर्डर्स आए हैं, वो इसी तरह की चीजें करते हैं, इसलिए मैं उनको कुपड़ कहता हूं। चलिए फटाफट मैं आपको तथ्य बता देता हूं जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन की पढ़ाई का। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना, आप जानते हैं पाकिस्तान के संस्थापक थे। पाकिस्तान में उनको कायदे आजम कहा जाता है और मेरे जैसे लोग उनको हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता को इस लेवल पर फैलाने और हिंदुस्तान को, भारत को दो टुकड़ों में बांटने का जिम्मेदार मानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876, 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। 1892 में, नोट कीजिएगा, डेट्स नोट कीजिएगा, 1892 में वो गए थे लॉ करने के लिए लंदन, डिग्री ली और 1896 में लौटकर वकालत करने लगे। यानी 1896 में उन्होंने वकालत शुरू कर दी थी, 1896 में उन्होंने वकालत शुरू कर दी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो जब उन्होंने वकालत शुरू की थी तो पंडित नेहरू की कुल उम्र थी 7 साल और जब जिन्ना लंदन में पढ़ने गए थे तो पंडित नेहरू की कुल उम्र थी 3 साल। अब आप बताइए कि 3 साल का बच्चा जो है वो जिन्ना के साथ लॉ कैसे कर सकता था लंदन में। नेहरू जी तो 1905 में, 1905 में लंदन गए। हालांकि वो सीधे लॉ करने नहीं गए थे, वहां से स्कूलिंग की उन्होंने हैरो कॉलेज में, उसके बाद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इनर टेम्पल से उन्होंने लॉ की डिग्री ली और 1912 में वो इंडिया वापस आते हैं। यानी इस बात की कोई संभावना हो ही नहीं सकती कि मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू कभी सहपाठी थे। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मोतीलाल नेहरू के से उम्र में छोटे थे, लेकिन वो उनके बराबर के, उनके कद के, उनके साथ के वकीलों में माने जाते थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ के नहीं। अब आते हैं एडविना माउंटबेटन पर। एडविना माउंटबेटन यानी लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी। एडविना माउंटबेटन का जो जन्म हुआ था वो 1900 में हुआ था, 1900 में हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री लेकर वापस आ गए थे, उस समय एडविना केवल 12 साल की थी और उनके पैदा होने के ठीक 4 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके थे। तो ऐसा संभव ही नहीं था कि वो किसी भी तरह जिन्ना या नेहरू की क्लासमेट होती। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है, इससे भी एक मजेदार बात आपको बताता हूं। एडविना माउंटबेटन की स्कूली एजुकेशन जो शुरू होती है वो 1914 में होती है
और कुछ समय तक बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह में पढ़ने के बाद एडविना माउंटबेटन की ज्यादातर जो पढ़ाई होती है वो होम स्कूलिंग होती है, और एडविना माउंटबेटन अपने जीवन में कभी कॉलेज गई ही नहीं थी। यानी जो एडविना माउंटबेटन कभी कॉलेज गई नहीं थी, उनको बता दिया गया कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के साथ पढ़ाई की। अगर इन सब बातों को एक लाइन में निपटा दिया जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना 1892 में लंदन गए, जवाहरलाल नेहरू 1905 में लंदन गए, वो भी स्कूलिंग करने के लिए, और एडविना माउंटबेटन कभी कॉलेज गई ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों कह रहा था कि ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है ये इतना भयानक मूर्खतापूर्ण है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जिसने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा हो, देखते ही सारा कुछ जान लेगा कि कितना बड़ा झूठ है ये। और इसके लिए कोई बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अगर पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो लेडी माउंटबेटन की जो बेटी थी उनकी किताब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किताब नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो तीनों लोगों का विकिपीडिया पेज देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की तो जाने कितनी जीवनियां आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन सबसे आसान तरीका बताता हूं कि तीनों लोगों का आप विकिपीडिया पेज देख लीजिए। इस विकिपीडिया पेज पे आपको उनका जन्म भी मिल जाएगा, आपको उनके स्कूलिंग की टाइम भी मिल जाएगी, आपको मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लॉ करने का भी वक्त मिल जाएगा, और यह भी तथ्य मिल जाएगा कि एडविना माउंटबेटन कभी कॉलेज गई ही नहीं। मजेदार बात यह है कि जब हम ये बातें लिखते हैं या मैं ये बात आपको बता रहा हूं तो मैं आपको तमाम सारे सोर्स बता रहा हूं, किताबें बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि एडविना माउंटबेटन की बेटी की किताब आप पढ़ लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की कोई भी जीवनी, द नेहरू सबसे फेमस जीवनी मैं कहूंगा वो पढ़ लीजिए आप, नंदा साहब ने जो लिखी है। स्टैनली वोलपार्ट ने जीवनी लिखी है जिन्ना की, आप वो जीवनी पढ़ सकते हैं। इतनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग हमसे कहते हैं कि आपकी बात पे कैसे भरोसा करें। लेकिन जो व्हाट्सएप आता है उस पर आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप तो सीधे नेहरू जी से बात करके लिखा गया, या व्हाट्सएप भेजने वाला जो है वो जब नेहरू, एडविना और जिन्ना उसके हिसाब से कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उसी कॉलेज में या तो चपरासी का काम कर रहा था या सफाई वाले का काम कर रहा था या इनको काफी पहुंचाता था, तो उसने बड़ा करीब से देखा होगा। भैया ये जो व्हाट्सएप भेजे जाते हैं ये शुद्ध रूप से कुछ लोग हैं जो एक कमरे में बैठ के और लगातार दिन भर ये षड्यंत्र करते हैं कि आज नेहरू जी को कैसे बदनाम करना है, आज गांधी जी को कैसे बदनाम करना है, आज पटेल साहब को कैसे बदनाम करना है। और इनको बदनाम करने के लिए जानबूझ के झूठ जो होता है, जिसकी वजह से मैं उनको कुपड़ कहता हूं, जानबूझ के जो झूठ होता है उसको बड़े खूबसूरत शब्दों में सजा के भेज देते हैं और आप आंख मूंदकर उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो वो तो कुपड़ हैं ही, साथ में आपको भी कुपड़ बनाते हैं। मैं उनको मूर्ख नहीं कहता, ये बात जरूर मूर्खतापूर्ण है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है, वो बहुत होशियार हैं। वो जानते हैं कि आपका दिमाग गंदगी को तुरंत रिसेप्ट करता है। आप देखते हैं अगर सड़क पे जा रहे हैं और कोई बड़ा खूबसूरत आर्ट वर्क लगा हुआ है तो लोग नहीं देखेंगे, लेकिन कोई गंदी फोटो, कोई अश्लील फोटो लगी हुई है तुरंत उस पर सबकी नजर चली जाएगी। उनको ये बात पता है, वो आपका दिमाग गंदगी की तरफ कैसे जाता है ये जानते हैं, और इसीलिए आपको ऐसी चीजें भेजते हैं जिसमें गंदगी ही गंदगी भरी हो और उसको आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हमारे जैसे लोग जो मेहनत करके, किताबें पढ़ के, तथ्य के साथ अपनी बातें भेजते हैं आपको, या अपनी बातें यहां डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, उस पर आपको भरोसा होने में टाइम लगता है। तो सोचिएगा कि ये कुपड़ लोग आपको कुपड़ भी बना रहे हैं, मूर्ख भी बना रहे हैं, और साथ में इतिहास का जो भट्ठा बिठा रहे हैं उसका तो कहना ही क्या है। और ये इतिहास का भट्ठा क्यों बिठाया जाता है? ताकि जो हमारी आजादी के लड़ाई के नायक हैं पंडित नेहरू जैसे, उनको बदनाम किया जा सके। और जब उनको बदनाम किया जा सकेगा तभी तो जो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, अंग्रेजों की दलाली करते रहे, उनका गुणगान गाया जा सकेगा। मैंने तथ्य बता दिए, किताबें बता दी, अपनी बात बता दी। अब इस पे भरोसा करना है कि नहीं करना है यह आपको तय करना है। अगर आप मनुष्य हैं, अगर आपका दिमाग अभी तक काम कर रहा है, तो जो मैंने किताबें बताई हैं या विकिपीडिया पेज जाकर खुद देखिए और उसके बाद मेरी बात पे भरोसा कीजिए। और अगर आपने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए हैं, अगर आपने अपने दिमाग को ऐसा कूड़ा खाना बना लिया है जो सिर्फ और सिर्फ गंदगी एक्सेप्ट करेगा, तब तो आपका भगवान राम भी भला नहीं कर सकते, खुदा भी भला नहीं कर सकते, अशोक कुमार पांडे तो क्या चीज है। तो
आज बहुत छोटी सी बात थी, 10 मिनट हिस्ट्री फैक्ट्स के तहत बहुत छोटी सी बात थी। मेरी कोशिश होती है कि लगातार इतिहास पर इस तरह की बात करता रहूं, आप लोगों को तथ्यों से परिचित कराता रहूं। अगर आपको लगता है कि इस कोशिश में दम है, अगर आपको लगता है कि इस कोशिश की जरूरत है, तो हमारे साथ खड़े होइए, हमारी मदद कीजिए, हमारी ताकत बनिए। बहुत सारे तरीके हैं, मैं हर बार बताता हूं। आप जो पहला पिन्ड कमेंट होता है या डिस्क्रिप्शन होता है वो खोल के देखेंगे तो आप ज्वाइन करने का ऑप्शन पाएंगे, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। साथ में आप आर्थिक सहायता दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो वो मिनिमम है जो मैं या हमारी टीम आपसे एक्सपेक्ट करते ही हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर बातें होंगी। बहुत शुक्रिया।